हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस, मैंने एक वीडियो डाला था बुक के रिगार्डिंग, तो फिर उसमें बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आया है कि पैडागॉजी का बुक अलग से बता दीजिए, और बस किसी को उसी में कन्फ्यूजन है। और बुक का मैंने उसमें नाम भी बताया है, तब भी लोग कंफ्यूज हैं, और मैंने इमेज भी दिखाया है कि कौन सा बुक आपको लेना है, तब भी उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। तो मुझे अलग से सबके कमेंट में अलग अलग टाइप करना पड़ा। तो गाइज, जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, तो मैंने एक व्यूअर का ये देखा था कि उसने बोला कि सिर्फ पैडागॉजी का बुक बता दीजिए, इसलिए मैंने उसे कमेंट मतलब उसका आंसर नहीं किया, कमेंट के थ्रू उसे नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं अलग से ही एक वीडियो बना देती हूँ। गाइज देखिए, क्या है कि वैसे भी मैंने एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया कि बुक की शॉप खोल लो। तो गाइस, क्या है कि अब देखिए, इतना बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक ऐसे नहीं होता है गाइस। मेरे पहचान में गाइस जितने लोग भी इस मतलब प्रिपरेशन करते हैं, तो समझ लीजिए कि एक एक अलमारी उनके पास बुक होता है। और अगर कोई, ये तो टीचिंग लेवल है गाइस, अगर इससे अपर लेवल का होता है कुछ, तो समझ लीजिए कि आधे आधे एक लाइब्रेरी तक खोल लेते हैं लोग। तो ये तो मेरे पास बहुत ही कम है। अभी मेरे घर में बहुत सारे बुक पड़े हैं गाइस, तब अगर उसका रिव्यू कर देती तो फिर और बाकी के लोग क्या कहते। तो अगर कोई भी टीचिंग तैयारी आप कर रहे हैं, तो इतना बुक तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है, किसी भी चैनल का देख कर या खुद से, तो फिर उसको भी आप कितना देर पढ़ लेंगे। कुछ मतलब अलग से जानकारी के लिए आपको बुक तो पढ़ना पड़ेगा ना। इंसान मोबाइल और लैपटॉप से कितना पढ़ेगा। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इतना बुक तो बहुत कम है। मेरे पास तो फिर भी बहुत कम है। बाकी तो आप देखेंगे कि बहुत लोगों के पास तो बहुत बुक होता है, क्योंकि मैं तो खुद ही बुक परचेस नहीं करती हूँ। ना मैंने सीटेट का आज तक बुक परचेस किया, ना मैंने डीएलएड का आज तक बुक परचेस किया। मैंने तो बहुत कम ही बुक परचेस किया। सिर्फ मैं 12th क्लास तक बुक लेती थी। उसके बाद ना मैंने ग्रेजुएशन में बुक लिया, ना मैंने पीजी में बुक लिया, ना मैंने डीएलएड में बुक लिया। मैंने किसी में बुक नहीं लिया। तो फिर वो व्यूअर का ऐसा कहना पता नहीं क्या दर्शाता है। तो मैंने वो तो बात की बात है, उनके बात को छोड़ दीजिए। बाकी एक व्यूअर का कमेंट था कि मैम वो पैडागॉजी का सिर्फ बुक बता दीजिए, मुझे सिर्फ उसी में कन्फ्यूजन है। तो गाइस देखिए, सीटेट का सॉरी केवीएस का एग्ज़ाम आए 1 महीना हो गया है। आज 5 तारीख हो गया, आज 1 महीना हो गया है। तो गाइस, क्या था कि जो केवीएस वालों ने जो आपका वो बदल दिया सिलेबस, तो उसके बाद तो बुक जो भी प्रिंट कर रहे होंगे तो उसमें टाइम लग रहा होगा। कई लोग क्या किए हैं, जैसे गाइस मैंने ये आर गुप्ता का बुक लिया, तो कुछ चीज़ें तो इसमें कवर की है, लेकिन 100% चीज़ें कवर नहीं की है। जैसे कि अगर पैडागॉजी की ही बात करें या फिर अदर किसी भी सब्जेक्ट का, तो ये बुक के भरोसे सिर्फ आप नहीं चल सकते। आप ये सोचिए कि आप एक बुक लीजिए और आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर लीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। जो मतलब बुक का दुकान आपको खुद खोलना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी बड़ा वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं और आपके पास पहले से रिसोर्स नहीं है, तो आपको बुक तो परचेस करना ही होगा। आपको कम से कम तो 2 2,5 3 हज़ार रुपये का तो बुक ही लेना पड़ता है। अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो एक सब्जेक्ट का बुक गाइस 300 400 रुपये का, 200 रुपये का ऐसे आता है। तो इसी के हिसाब से आप इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप उसमें जोड़ लीजिए। तो बुक का दुकान तो आपको खोलना ही पड़ेगा, वो कोई उसमें बड़ी बात नहीं। आप अगर अदर चैनल में भी जाइए, वो भी बुक का रिव्यू दिखाते हैं, वो एक एक सब्जेक्ट का। मैंने तो इंग्लिश का भी बुक परचेस नहीं किया है, कंप्यूटर का भी बुक परचेस नहीं किया, रीजनिंग का भी बुक परचेस नहीं किया है, क्योंकि कंप्यूटर और रीजनिंग बहुत ज़्यादा वो मतलब कि हैवी नहीं है कि मैं उसके लिए एक बुक परचेस करूँ। हाँ, जो भी मेरे पास सोर्स है मैं उसको पढ़ूंगी। तो गाइज देखिए, मुझे इस वीडियो में सिर्फ ये बताना है कि आपको पैडागॉजी के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा। तो गाइस देखिए, क्या है कि और हाँ, ये आर गुप्ता का बुक ठीक है, पैडागॉजी के लिए भी 100% ठीक नहीं है। मैं ये बार बार बता रही हूँ, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने कि 100% नहीं कवर करेगा, लेकिन फिर भी ये आपका 70 से 80% तो कुछ कुछ टॉपिक है इसमें कवर कर लेगा। बाकी गाइस देखिए, एक आपको प्रीवियस ईयर ले लेना है। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छा है घटना चक्र का। मैं इसको देख रही थी, जिससे क्या है कि केवीएस वालों ने हमेशा सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस किया है। और पहले के प्रीवियस ईयर का मैं पेपर देख रही हूँ, तो उसमें मैथ भी नहीं आता था पीआरटी में, ना कंप्यूटर आता था। तो अब हमें लग रहा है कि 2 बार से 3 बार से उसने अपडेट किया है। मैंने बाकी के सारे पेपर देखे,
उसके बाद गाइस देखिए, ये वीडियो में सिर्फ बना रही हूँ कि पैडागॉजी का बुक कौन लेना है, तो मैंने कुछ बुक नोट किया है, जिसमें से एक बुक मैंने भी परचेस किया है, और आपको भी सब नहीं करना है। आपको देखिए गाइस क्या करना है, आपको मार्केट में एक दिन विजिट करना है, आपके नियर बाई जो भी मार्केट है आपको वहाँ विजिट करिए आप, और देखिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब आप बुक परचेस करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, क्योंकि पैडागॉजी का सेक्शन तो आप जान ही रहे कितना बड़ा है गाइस। देखिए, और आपको ऑनलाइन भी सर्च करना है, अमेजोन में तो भर भर के बुक है। लेकिन हाँ गाइस देखिए, यही है, पैडागॉजी का सेक्शन था काफ़ी बड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो डीपली बुक छाप रहा होगा, मतलब कि अच्छे से पढ़ कर, ऐसे नहीं कि कुछ भी पॉइंट उठा के दे दो, जैसे कि कुछ कुछ बुक वाले दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन बात यह है कि जो बुक छाप रहे थे, मतलब प्रिंट कर रहे थे, उसमें तो टाइम लगेगा गाइस। देखिए जैसे क्या हुआ कि रोहित सर का जो बुक आया है, वो अभी क्या था कि अमेजोन पे मिल रहा था, लेकिन अभी प्री ऑर्डर कल दिख रहा था, आज मैंने नहीं देखा। उसके बाद फिर रात तक प्री ऑर्डर दिख रहा था। उन्होंने कल के वीडियो में बताया था कि शाम तक ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर गाइस क्या है कि और एक दिशा पब्लिकेशन का मैंने बुक देखा, लेकिन उसका डिलीवरी बहुत सस्ता बुक भी था और अच्छा बुक भी था, लेकिन क्या था कि वो मिलेगा आपको 30 जनवरी को। तो गाइस देखिए, इस समय आपको करना क्या है, इस समय आप एक काम करिए, आप कोई भी यूट्यूब से क्लास देखकर पढ़िए। जिनके पास अभी पैडागॉजी का बुक नहीं है, पहले आप एक काम करिए, पहले आप पैडागॉजी का बुक ऑर्डर करिए। तो आपको देखिए गाइस क्या करना है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि जब तक बुक डिलीवरी नहीं हो रहा है तब तक आपको परेशान नहीं होना है, तब तक आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ना है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट की वजह से अदर सब्जेक्ट को तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना, और आपको उस सब्जेक्ट में भी पढ़ना है। आपको कैसे पढ़ना है मैं बताती हूँ। देखिए गाइस, पहले आपको करना क्या है, देखिए अमेजोन पे गाइस 3 बुक अवेलेबल है, भले उसका डिलीवरी बाद में होगा। गाइस देखिए, पहले नंबर पे तो मैं बोलूंगी कि रोहित सर का जो बुक है, उन्होंने बाकी के मतलब और भी इमेजेस दिए हैं बुक के साथ, बुक के फ्रंट प्रिंट के साथ, उन्होंने टॉपिक वाइज समझाया है। जो आपका पैडागॉजी केवीएस में A, B, C, D, E 5 सेक्शन है, तो उन्होंने 5 सेक्शन को अलग अलग बताया है। तो गाइस मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी। आपको एक रोहित सर का बुक ले लेना है, जो न्यू सिलेबस पे रिवाइज्ड होके आया है, पुराना वाला नहीं। अगर आपके पास पुराना वाला भी है तो वो भी कोई मतलब खराब बात नहीं है, आप उसको भी प्रैक्टिस करिए। लेकिन हाँ, अगर जो नया बुक उन्होंने प्रिंट किया है अभी, मतलब छापा है अभी जो भी, तो आप उसको देखिए। आपको उसको क्या कर, उसमें मैंने देखा ये बहुत अच्छा किया, पिछले बारी ऐसा नहीं था। इस बारी उन्होंने क्या किया कि अलग अलग ABCDE करके उन्होंने पूरा अलग अलग टॉपिक को उस बुक में कवर किया है, और वो बार बार बताते भी हैं कि मैंने ऐसा, और वैसे वो पढ़ाते भी अच्छा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि बुक वो अच्छा ही छापे होंगे। तो गाइस आपको एक बुक वो देख लेना है, अगर देख लीजिए आप कि अभी अवेलेबल है कि नहीं है, आपको स्क्रीन पे उसका इमेज दिख जाएगा। उसके बाद देखिए गाइस, आपको क्या करना, अगर आपको सस्ते में चाहिए, और अगर आप रोहित सर का अभी बुक परचेस करते हैं तो आपको 15-16 जनवरी तक मिलेगा, तो 10 दिन का टाइम है। देखिए अगर आप रोहित सर का बुक गाइस परचेस करते हैं, मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, स्क्रीन पे आपको उसका बुक दिख जाएगा। उसके बाद फिर देखिए क्या करना है आपको गाइस, आपको अगर 15 तारीख तक का डिलीवरी का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो बचा आपके पास 10 दिन। इन 10 दिन में आपको क्या करना है, 10 दिन में आपको यूट्यूब से कुछ चैनल को उठाना है और नोट करना है चीज़ों को, या फिर समझना है। अगर आप नोट नहीं कर सकते, कई लोगों ने बोला कि मैं नोट नहीं कर सकता, तो आपको उस चीज़ को समझना है। देखिए गाइस, सबसे अच्छा, सबसे मतलब बढ़िया बात होता है कि चीज़ों को समझना। अगर हमारे पास कोई भी रिसोर्स भी होता है तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग उसको 100% कवर कर दें, आपको उसको टॉपिक को समझना है। उसके बाद देखिए गाइस, आपको क्या करना है, 10 दिन जब तक आपके पास बुक नहीं रहता है तो आपको अदर सब्जेक्ट में ध्यान दे देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको डीएलएड के कुछ, आपने बीएड और डीएलएड तो किया ही होगा, वो बुक तो आपके पास होंगे ही, आपको उसमें से कुछ टॉपिक उठाना है। जैसे कि आप क्या करिए, अगर आप सीटेट पास हैं, ठीक है, तो आप एनईपी 2020 कवर कर लीजिए। उसके बाद आरटी एक्ट कवर कर लीजिए इतने दिनों में। उसके बाद फिर एक आपका 2005 से जो आ रहा है उसको आप कवर कर लीजिए। नेशनल पॉलिसी करके जो आपका है, आरटी एक्ट तो है ही आपका, उसको आप कवर कर लीजिए। वो आपका कहीं से भी ऑनलाइन भी कवर हो जाएगा वो आपका।
तो उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद आप पियाजे, वाइगॉस्की और वो सबको कवर कर लीजिए। जब तक आपके पास बुक नहीं आ रहा है तब आप परेशान मत होइए कि मुझे बुक ही चाहिए। जो आईसीटी को आप कवर कर लीजिए उतने दिन में। उसके बाद फिर हाँ, 2020 शिक्षा नीति 2020 इसमें दिया है और आरटी एक्ट दिया है। तो ये दोनों को तो आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं 10 दिन में। जब तक आपके पास बुक नहीं आ रहा है तब तक आप इतने चीज़ों को कवर करिए। ये नहीं कि उसका डिलीवरी 15 को होगा तो 16 को होगा, तो होने दीजिए। तब तक आप मैथ में ध्यान दे लीजिए, इंग्लिश में ध्यान ले लीजिए, ईवीएस में ध्यान ले लीजिए। ईवीएस का भी सेक्शन कितना बड़ा है। एनसीईआरटी का मैंने आपको ऐप बताया है, आप उस ऐप से जाके कुछ चीज़ों को डाउनलोड करके पढ़िए। आपको 3 से 5 तक का तो ईवीएस पढ़ना है, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 का भी, 12 तक का भी आपको कुछ टॉपिक पढ़ना है विज्ञान में। और तो गाइस ये हो गया, एक तो रोहित सर का बुक हो गया। दूसरा गाइस क्या है कि दिशा पब्लिकेशन का बुक है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। दिशा पब्लिकेशन का बुक है, वो आपको अमेजोन पे मिलेगा केवीएस चैम के नाम से। केवीएस चैम इंग्लिश में अलग बुक है, हिंदी में अलग बुक है। वो बुक आपका सस्ता ही है, 200 के समथिंग है, और डिलीवरी चार्ज भी उसमें नहीं था, अमेजोन वालों ने नहीं दिया। और तो वो बुक आप एक परचेस कर सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन का बुक अच्छा होता है, वो हायर लेवल का भी बुक छापता है। तो गाइस क्या करना है, आपको एक दिशा पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, केवीएस चैम्प के नाम से आएगा, और वो बुक 200 के समथिंग है। लेकिन हाँ, वो आपको 30 जनवरी को डिलीवरी देगा। तो गाइस अगर आपको सस्ते में बुक चाहिए, अगर जल्दी चाहिए तो आप रोहित सर का बुक ऑर्डर कर लीजिए। अगर आपको सस्ते में चाहिए तो दिशा पब्लिकेशन का भी आप कर सकते हैं। हाँ, मैंने उसका भी, वो आपको अलग ABCD अलग करके नहीं बताया है, लेकिन उसने एक एक पॉइंट को कवर किया है कि डेवलपमेंट को अलग कवर किया, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक, ये सब चीज़ों को अलग अलग कवर किया। आप अमेजोन पे जाएंगे तो दिशा पब्लिकेशन या केवीएस चैम्प, फ्लिपकार्ट पे भी है, फ्लिपकार्ट पे डिलीवरी चार्ज ले रहा है, और लेकिन 30 जनवरी को ही वो डिलीवरी दिखा रहा है। फ्लिपकार्ट में 31 जनवरी को दिखा रहा है। तो आपको करना क्या है कि आप आपको ये करना है कि आप दिशा पब्लिकेशन का अगर सस्ते के लिए ऑर्डर करते हैं तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें टॉपिक वाइज अलग अलग एक एक पॉइंट वो अलग अलग कवर किया है, बहुत लंबे सिलेबस पे लेकर गया है। वो अपना मतलब अंदर का भी जो रिव्यू होता है वो बाहर प्रिंट करके दिखा दिए हैं दिशा पब्लिकेशन वाले। ये बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर गाइस एक मैंने प्रतीक शिवालिक जी का बुक देखा था। वो अपना मतलब अमेजोन पे बड़ा बड़ा प्रचार भी कर रहे हैं कि अब वो केवीएस होगा क्रैक 2023। तो वो बुक भी आप ले सकते हैं, 400-450 के समथिंग है। एक बार आप मंगा के देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़, नहीं तो फिर आप रिटर्न भी कर सकते हैं। उनका भी बुक कई यूट्यूब वाले चैनल वाले बता रहे थे, तो फिर एक बार आप वो भी मंगा के दे सकते हैं। वो आपको 450 रुपये का मिलेगा। तो गाइस जिसने भी मुझे ये पूछा था कमेंट में कि पेडागॉजी सेक्शन, पेडागॉजी के लिए मैं कौन सा बुक लूँ, तो ये 3 बुक आप ले सकते हैं। एक आपको रोहित सर का बुक है, एक रोहित वैद्यवान सर अध्ययन मंत्र, दूसरा है आपका दिशा पब्लिकेशन का केवीएस चैम्प, तीसरा है प्रतीक शिवालिका सर का, यही केवीएस का ही है। उसमें आप प्रतीक शिवालिका जाके अमेजोन पे जैसे ही टाइप हाँ लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा, बड़ा बड़ा उनका इमेज भी आ जाएगा कि अब केवीएस होगा क्रैक। तो गाइस ये 3 बुक थे जो पेडागॉजी के लिए लेना है। आई होप कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब बुक के लिए डाला तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया। नहीं तो मैं ऐसा वीडियो बनाती नहीं, क्योंकि मैंने उसमें ऑलरेडी बहुत पेडागॉजी के लिए 2-3 बुक बताया है, और रोहित वैद्यवान सर का भी बुक बताया था। तो गाइस देखिए, अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप प्रतीक शिवालिका सर का एक बार बुक ऑर्डर कर लीजिए। उसमें उन्होंने समरी अंदर नहीं दिया था, तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, एक बार आप मंगा लीजिए, मंगाने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप रिटर्न कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर नाम हो रहा है तो बुक तो अच्छा होगा। मैंने परचेस नहीं किया है। उसके बाद दूसरा जो है आपका दिशा पब्लिकेशन का केवीएस चैम्प, वो बुक आपको 30 तारीख को मिलेगा। और एक बुक है रोहित सर का। तो आप ये मत घबराइए कि 15 को मिलेगा, 30 को मिलेगा। अभी आपके पास अदर्स, अगर देखिए वो पेडागॉजी का सेक्शन है, आप उसको क्या करना है, समझना है। अगर आप अभी पहले सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं तो आपका पेडागॉजी सेक्शन बचेगा, वो आप लास्ट में भी कवर कर सकते हैं। और नहीं तो आप साथ साथ भी कवर कर सकते हैं। आप यूट्यूब से कुछ चैनल को देखिए, बहुत सारे चैनल इस समय आ गए हैं जो आपको तैयारी करवा रहे हैं। हाँ, यही है कि 100% कोई नहीं करवाएगा, लेकिन फिर भी आप छोटे छोटे चीज़ों को सर्च करिए, यहाँ वहाँ से नॉलेज को इकट्ठा करते रहिए।
तो घबराने वाली बात नहीं है कि 15 को आएगा, तो आप रोहित सर का एक बार बुक ऑर्डर कर लीजिए, वो 15 को मिल जाएगा। या फिर आप, मैं तो दिशा पब्लिकेशन का करने वाली थी लेकिन वो 30 जनवरी को देगा, तो मैंने सोचा कि इतने देर तक मुझे रुक के कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आर गुप्ता का बुक एक परचेस कर ही लिया था, उसमें कुछ कंटेंट दिए ही हैं। उसके अलावा मैं ऑनलाइन भी पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे लगा कि रोहित सर का मैं एक बार बुक ऑर्डर कर लूँ, क्योंकि उसमें आपका क्या है कि ABCDE करके पूरा उन्होंने अलग अलग दिया है। तो मुझे थ्योरी का मेन था, ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा मुझे थ्योरी का था, क्योंकि आप थ्योरी समझे रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव आप ऑटोमेटिक लगा लेंगे। तो मुझे देखना है कि उन्होंने थ्योरी को समझाया है कि नहीं समझाया। उसमें लिखा तो था कि विथ थ्योरी, ऐसा कुछ कहीं मैंने पढ़ा था एक बार सॉरी। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही गाइस। बाकी मैं आपको NCERT का जो आपका EVS है उसको मैं वीडियो लाऊंगी उसके लिए। तो फिर अगर आपको पढ़ना हो या समझना हो, वैसे मैंने आपको एक शॉर्ट के थ्रू बता दिया है कि आपको NCERT का कहाँ मिलेगा, बाकी आपको डायरेक्ट गूगल से भी मिल जाएगा। लेकिन आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे, तो इससे अच्छा मैंने आपको उसी में बता दिया, ऐप में आपको सारा है, सारा चीज़ सॉल्यूशन के साथ भी मिलेगा, बुक भी मिलेगा। तो गाइस अगर आप मतलब एकदम NCERT के बुक से मतलब जानकार नहीं है तो आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर आप टीचर होंगे, अगर ऐसे पढ़ाते होंगे, तो फिर आपको पता होगा कि NCERT में कौन कौन से बुक आते हैं। और गाइस वो आपको कवर भी करना है, क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए भी आपके बहुत मतलब फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो बोल देंगे कि आप NCERT के बुक से 1 to 5 से पढ़ाइए, या वो अपने से टॉपिक दे दें। तो आपको मतलब कि विषय का जानकारी होना बहुत ज़रूरी भी है। तो आप वो ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि EVS में ही मैंने देखा तो मतलब एक क्लास में बहुत लंबा है, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ खुद KVS के बच्चों को, तो मुझे पता है कि उनका क्या चैप्टर है। तो मैं इसीलिए वो सारे बुक का नॉलेज भी है मुझे, और वो मैं ऐप को आपको बताने के लिए मैं वो डाउनलोड की थी, और वो अच्छा भी होता है, आपको सॉल्यूशन मिलता है गाइस। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर कोई भी और किसी को मतलब ये जानकारी चाहिए कि पेडागोजी का कौन सा बुक लेना है और अपने इतने दिनों का स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, कि बुक नहीं है तो घबराना नहीं है, आपको उतने दिनों में कुछ और चीज़ों को कवर कर लेना है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। बाकी मैं गाइस आपको NCERT का तैयारी अब करवाऊंगी, आज से या फिर कल से मैं आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। और बाकी ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो सीटेट का मैंने सीटेट का गाइस मैं यहाँ पे कल लिखी थी, सीटेट के लिए मैंने 7-8 चैप्टर कवर कराया था, लेकिन हो सके वो सफिशियंट ना हो। मैं अब अलग से वीडियो लाऊंगी, उसमें मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा भी चीज़ें बताऊंगी गाइस कि NCERT आपका अगर आप 1 to 5 तक बस कवर कर लिए ना, वैसे 1 to 5 नहीं करना, आपको 3 to 5 करना है। उसके बाद फिर 6, 8, 7 ये सब जो है, ये सब तो आप धीरे धीरे कर ही लेंगे। बाकी क्या है कि क्योंकि इनका EVS जो है तो बहुत ईजी, क्योंकि वो बच्चों का है। हम लोग तो बड़े हो गए, वो बच्चों के लिए एक चैप्टर समझना बहुत मुश्किल होता है, हम लोग तुरंत समझ जाते हैं पढ़ के, लेकिन वो बच्चे हैं, वो छोटे हैं तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आज तब तक के लिए बाय बाय गाइस। NCERT का मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी।